हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि इससे पीछे वाले वीडियो में हमने किया था, इससे पीछे वाले वीडियो में हमने लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन की थी, ड्यूल बेसिस किया था। ड्यूल बेसिस हमने देखा था कि ड्यूल बेसिस क्या होता है। F1 F1 ये एन फंक्शनल का एक सेट होता है जिस जो एक प्रॉपर्टी के साथ वर्क करता है कि एफ आई अल्फ़ा जे इज इक्वल टू डेल आई जे, वेयर अल्फ़ा जे, व्हाट इज अल्फ़ा जेज आर द एलिमेंट्स ऑफ और वेक्टर्स ऑफ बेसिस फॉर वी, वेक्टर स्पेस वी। ओके, और हमने कल एक थ्योरम भी की थी जिसमें हमने किया था, कुछ रिलेशन थ्योरम में हमने किए थे कि यदि हमारे पास कोई भी लीनियर फंक्शनल है और उसकी ड्यूल बेसिस है तो उसकी फॉर्म में हम किसी भी एलिमेंट को कैसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे कोई भी एफ है उसको हम कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 1 to n। ये एफ क्या है, ये कोई भी एक लीनियर फंक्शनल है। ओके, तो इसको हम ड्यूल बेसिस की फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। ड्यूल बेसिस देखिए, वी स्टार हमारा क्या था, ड्यूल स्पेस था, और ड्यूल बेसिस मीन्स बेसिस फॉर वी स्टार हमारे पास F1 Fn थी। ओके, नाउ for any f belong to V star, we can write that in linear combination of fi's as f of alpha I fi. Okay, and if any alpha belong to V, we can write as I is equal to 1 to n fi of अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आई। ऐसे ये दो हमने कल इक्वेशन को हमने किया था डिराइव, इनको डिराइव किया था पिछले, इससे पीछे वीडियो में। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम देखेंगे इसी पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम उसकी कोरोलरीज जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है लीनियर फंक्शनल के केस में। देखिए हम क्या डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर फंक्शनल एंड सबस्पेस। हमारे पास मान लीजिए कोई भी वेक्टर है वी एफ, ये हमारा वेक्टर स्पेस है, और इसका कोई भी सबस्पेस मान लीजिए डब्लू, सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस एफ। और लीनियर फंक्शनल जो है हमारे, लीनियर फंक्शनल की हमने बेसिस कर रखी है वी स्टार। वी स्टार एक सेट ऑफ लीनियर फंक्शनल है, और बी ऑफ वी स्टार हमने किया है F1 Fn। तो यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए कोई भी फंक्शनल है जो हमारा, वो किसी भी वेक्टर को, कोई भी फंक्शनल f है जो वो v से f पे मैप करता है। यहाँ पर v क्या है, कोई भी n डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है, n डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस, और f हमारा क्या है, फील्ड है जिसके डायमेंशन 1 है। फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट रेंज ऑफ f हैज़ डायमेंशन 1। ओके, देखिए यहाँ पे v को अगर हम ऐसा भी मान लें कि Fn ये कोई भी मान लीजिए हमारा वेक्टर स्पेस है, और लीनियर फंक्शनल कहाँ पे मैप करता है, f पे, तो इसकी रेंज है वो 1 डायमेंशनल है। सो रैंक ऑफ फंक्शनल एनी लीनियर फंक्शनल इज 1। रैंक को हम ऐसे रो के साइन से हम रैंक को मैनी टाइम्स डिनोट करते हैं कई बुक्स में, या फिर हम लिख ही देते हैं रैंक। तो ऐसे रैंक ऑफ any linear functional f is 1, and by rank nullity theorem nullity of any linear function is n minus 1। ओके, ये हमारी नलिटी हो गई। अब किसी भी वेक्टर स्पेस में कोई भी सब स्पेस है जो डायमेंशन n माइनस 1 का है, एनी सब स्पेस ऑफ डायमेंशन n माइनस 1 इज कॉल्ड बाय हाइपरस्पेस। कोई भी किसी भी वेक्टर स्पेस का कोई भी सब स्पेस है जो n माइनस 1 डायमेंशन का है, उसको हम हाइपर स्पेस बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका नल स्पेस की डायमेंशन n माइनस 1 है, तो
नल स्पेस क्या हो गया, हाइपर स्पेस हो गया। और नोट करने वाली बात क्या है, एवरी सब स्पेस मतलब एवरी सब स्पेस ऑफ डायमेंशन n-1 मीन्स एवरी हाइपर स्पेस ऑफ लीनियर फंक्शनल इज नल स्पेस। बिकॉज देखिए कोई भी एवरी हाइपर स्पेस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एवरी हाइपर स्पेस ऑफ ए लीनियर फंक्शनल। देखिए लीनियर फंक्शनल का कोई भी हाइपर स्पेस होगा तो वो हाइपर स्पेस का मीन्स n-1 डायमेंशन का, और किसी भी लीनियर फंक्शनल के फंक्शन में कोई भी लीनियर फंक्शनल हम f अगर माने तो उसके केस में n-1 डायमेंशन का कोई भी स्पेस है वो नल स्पेस होता है, क्योंकि वो मैप सिर्फ एक पे ही करता है। अब अगर हम डायरेक्टली ऐसे देखें कि कोई भी वेक्टर स्पेस v है जिसका डायमेंशन n है, उसका कोई भी सब स्पेस ले लिया w जिसका डायमेंशन n-1 है, वहाँ पर हमको ऐसा एक लीनियर फंक्शनल हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जो v के एलिमेंट्स को एक एक ही मतलब फील्ड के एलिमेंट पे मैप कर रहा है, और जो उसका नल स्पेस है वो n-1 डायमेंशन का आ रहा है। मतलब W सब स्पेस को वो जीरो पे मैप कर रहा है, ऐसा लीनियर फंक्शनल जो W के एलिमेंट्स है ना n-1 के साथ जनरेट जो स्पेस है उसको वो जीरो पे मैप कर रहा है। तो ऐसा हमारे पास लीनियर फंक्शनल हम फाइंड कर सकते हैं। सो कोई भी हाइपर स्पेस अगर हुआ तो वो हमारा नल स्पेस होगा लीनियर फंक्शनल के लिए। ओके, अब हम डिफाइन करते हैं एक नई टर्म, वो क्या है, एनिहिलेटर ऑफ एस। मान लीजिए कोई भी एस क्या है, सब स्पेस है किसी भी वी स्टार का, सॉरी एस कोई भी सब स्पेस है वो वी का सब स्पेस। अब वी का सब स्पेस एस है, हम डिफाइन करते हैं एस नोट को कैसे, एस नोट में क्या होगा, एफ बिलोंग टू वी स्टार वो लीनियर फंक्शनल, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, एस कोई भी वेक्टर सब स्पेस है वी का, एस नोट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एफ बिलोंग टू वी स्टार वो सभी लीनियर फंक्शनल, वी स्टार मीन्स ड्यूल स्पेस लीनियर फंक्शनल का स्पेस, वो सभी लीनियर फंक्शनल जो क्या करते हैं, एफ ऑफ अल्फा आई, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू एस, जो एस के सभी एलिमेंट्स को जीरो पे मैप करते हैं, वो सभी लीनियर फंक्शनल का जो सेट है वो एस नोट होता है। ऐसा हम इसको डिफाइन करते हैं। मैथमेटिक्स में डिफाइन क्या है, किसी एक पार्टिकुलर टाइप को नेम दे देना है। इसको एस नोट नेम दे दिया एक सबस्पेस को, सॉरी सबस्पेस नहीं, एक सबसेट को, लीनियर फंक्शनल के सबसेट को, जिसमें F1 F2 ऐसे कोई भी F के एलिमेंट्स इसमें आएंगे। उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, यदि एस नोट में आते हैं तो सभी F1 F2 Fk तक सभी एस के सभी एलिमेंट्स को जीरो पे मैप करने वाले बनेंगे, सभी एलिमेंट्स को जीरो पे मैप करेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, एस नोट जो है वो एक सब स्पेस है। ओके, क्योंकि देखिए यदि कोई भी F1 F2, ये आप खुद इसको वेरीफाई कीजिएगा कि ये एक सब स्पेस है सब स्पेस प्रॉपर्टी के साथ। सब स्पेस प्रॉपर्टी क्या है ये आपको याद होना चाहिए, इसको अप्लाई करके आप इसको वेरीफाई कीजिएगा कि एस नोट इज ए सब स्पेस ऑफ वी स्टार, ये वी स्टार का एक सब स्पेस है। ओके, नेक्स्ट हम एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम देखिए क्या बोलती है, थ्योरम हमारे पास थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है और थोड़ी सी इजी थ्योरम भी है, बहुत ज़्यादा टफ उसमें कुछ है नहीं। तो देखिए हम करते हैं उसको कि वी एफ कोई भी हमारा मान लीजिए वेक्टर स्पेस है, आवर फील्ड एफ। ओके, और डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है वी का, डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी, देन
जो डायमेंशन होगा W का प्लस डायमेंशन होगा W0 का, वो डायमेंशन ऑफ V के इक्वल होगा, ऐसा इसने बोला है। इसका हम प्रूफ करते हैं। देखिए इसकी स्टेटमेंट को आप थोड़ा एक मिनट थोड़ा सा देखिए कि W कोई भी सब स्पेस है तो डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W0 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। देखिए इसको कैसे करते हैं, कल हमने किया था। यहाँ पर एक केस और इसके लिए एक कंडीशन यहाँ पर ये कि डायमेंशन ऑफ V फाइनाइट हो। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए ये थ्योरम काम करती है। इसका अगर हम प्रूफ की बात करें तो प्रूफ इसका इजी प्रूफ है। देखिए सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया था कि डायमेंशन ऑफ V, कल मतलब इससे पीछे वाले वीडियो में, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V स्टार। V स्टार के और V के डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है। मान लीजिए डायमेंशन ऑफ V n, तो वहाँ पे बेसिस V के लिए एग्जिस्ट करेगी। मान लेते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा n एलिमेंट्स के साथ V की बेसिस एग्जिस्ट कर रही है, ओके। फिर हम देखते हैं कि W इसका सब स्पेस है तो W के डायमेंशन इससे कम होंगे और W की बेसिस हम मान लेते हैं K एलिमेंट्स के साथ, इन्हीं एलिमेंट्स के साथ। या फिर हम पहले W की बेसिस मान लेते हैं और उसको एक्सटेंड कर देते हैं, या इसी में से हम ले लेते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं बट एलिमेंट्स को यहाँ पे सेम रखना है। W जो W की बेसिस के एलिमेंट्स हैं वो इसके V की बेसिस के एलिमेंट्स से ही आने चाहिए। मान लीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा के, इन एलिमेंट्स से हम W सब स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। ये बेसिस हमारे पास हुई W की। और हमने कल किया था कि जो V स्टार की जो बेसिस है ड्यूल स्पेस की, उसमें एलिमेंट आते हैं F1 F2 Fn एलिमेंट सच दैट एफ आई अल्फ़ा जे इज इक्वल टू डेल आई जे। ये हमने अभी सबसे पहले डिस्कस यही किया था कि ऐसे एलिमेंट्स आते हैं एफ आई अल्फ़ा जे इज इक्वल टू डेल आई जे, ओके। ये हमारी आ गई ड्यूल बेसिस। अब हम क्या क्लेम करेंगे यहाँ पे कि एफ के प्लस 1 वी क्लेम दैट एफ के प्लस 1 एफ के प्लस 2 अप टू एफ एन इज बेसिस फॉर W0। W0 हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है। W0 क्या होगा, वो सभी वेक्टर्स, वो सभी लीनियर फंक्शनल जो W के सभी एलिमेंट्स को 0 पे मैप करते हैं। ये हमने क्लेम कर दिया कि ये W0 वाले एलिमेंट्स की बेसिस है, ओके। अब हमारे पास क्या है, कोई भी Fi है जो W0 में बिलोंग करता है। एक चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि W में एलिमेंट हमारे पास अल्फ़ा K तक के एलिमेंट है, और जो ड्यूल बेसिस जो है हमारी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि अल्फ़ा, वो ड्यूल बेसिस ऐसे है कि अल्फ़ा 1 पे लगेगा तो F1 1 देगा, F1 अल्फ़ा 1 1, F2 अल्फ़ा 2 2, F3 अल्फ़ा 3 3, बाकी सभी में 0 होगा। यदि इसमें देखिए, यदि इस एक्सप्रेशन में I और J इक्वल होते हैं तो 1 आता है, बाकी नहीं तो 0 आता है। अब हमको चाहिए 0 और W में एलिमेंट से K तक। अब कोई भी Fi अगर हम ले लें और उसको W के एलिमेंट्स पे, W की बेसिस के एलिमेंट्स पे अप्लाई करें तो वो 0 होगा यदि वो इनमें से K तक में से किसी के भी इक्वल नहीं है। इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, ड्यूल बेसिस में F1 F2 Fn, इनसे हमने डिनोट कर रखा है लीनियर फंक्शनल को। तो देखिए Fi, आप एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, Fi अल्फ़ा जे इज इक्वल टू
जीरो, सॉरी यहाँ पे एक चीज़, हाँ, अल्फा जे इक्वल टू जीरो इफ आई नॉट इज इक्वल टू जे, ऐसा है। अभी इसमें एलिमेंट्स हैं के तक के, बी डब्ल्यू में के तक के एलिमेंट है, तो कोई भी एफ आई इसके सभी एलिमेंट्स को जीरो पे मैप करेगा, अल्फाज को, जहाँ पर अल्फा क्या है, डब्ल्यू का एलिमेंट है, इनको जीरो पे मैप करेगा यदि आई क्या है, ग्रेटर देन के प्लस वन है, ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस वन है। ये है, आप समझे। देखिए कोई भी अल्फा जो डब्ल्यू में बिलोंग करता है वो अल्फा वन अल्फा के तक के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब यदि आई की वैल्यू ही के प्लस वन से ग्रेटर देन हो गई, एफ के प्लस वन, एफ के प्लस टू, अप टू एफ एन अगर हम लें, तो अल्फ़ा के तक के जो एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, अल्फ़ा के तक के, उन सब पे तो उन सबको तो ये जीरो पे मैप करेंगे, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगा, आई नॉट इक्वल टू जीरो होगा ना, तो जीरो पे मैप करेगा उन सबको तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एफ आई बिलोंग टू डब्ल्यू नॉट यदि के प्लस आई ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस वन है। फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट दीज ऑल एलिमेंट्स, k plus 2 up to fn, these all elements belong to w नोट। ये तो क्लियर है कि ये w नोट में बिलोंग करे, क्योंकि इस w नोट के सभी w के सभी एलिमेंट्स को जीरो पे मैप कर रहे हैं। और हम एक चीज़ भी देखिए, एक चीज़ और यहाँ देख रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स भी हैं, क्योंकि इनको हमने कहाँ से लिया है, इस बेसिस से। ये बेसिस में जो एलिमेंट है वो सभी एल आई है, तो ये भी एल आई हो गए, और इनकी संख्या कितनी है, एन माइनस के। दैट्स मीन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू नॉट क्या हुआ, एन माइनस के, और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हमारे पास क्या है, के। फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू नॉट, सॉरी ये ऊपर आएगा, इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ये हमारे पास बन जाएगी थ्योरम का प्रूफ। इसमें हमारे पास हमने एक चीज़ और हमारी छूट गई है, वो क्या, देखिए आपने ध्यान इसको नहीं दिया होगा कि इसको हमने लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट तो इसको हमने बना दिया, लेकिन हमने क्या इसको करना था, इसको हमने बेसिस प्रूव करना था, तो हमको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट इन्हीं से जनरेट होगा जो डब्ल्यू नोट का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, हमने पहले भी किया है कि कोई भी एलिमेंट्स जो वी स्टार में है, एनी एलिमेंट्स इन वी स्टार, वी कैन राइट दैट एज आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ अल्फ़ा आई एफ आई, उसको हम ऐसे उसको हम लिख सकते हैं। ओके, और अल्फ़ा को हम लिख रहे थे जैसे उसी में आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई अल्फ़ा अल्फ़ा आई, ऐसे हम उसको लिख रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम f को लेते हैं बिलोंग टू डब्लू नोट, यदि ये डब्लू नोट में बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, एफ अल्फ़ा आई जीरो होगा किसके लिए, आई लेस देन के लिए। ठीक है, यदि ये डब्लू नोट में बिलोंग कर रहा है तो ये इन सभी को, के तक के सभी एलिमेंट्स को जीरो पे मैप करेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, एफ इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to, सॉरी देखिए हमने देखा है कि के तक के एलिमेंट 1 से लेकर के के तक, ये इन सभी को ये जीरो पे मैप करेगा, एफ है जो, यदि एफ वी स्टार में है, ये एफ यदि डब्लू नोट
वी स्टार में है और ये डब्लू नोट में है, तो ये के तक के सभी एलिमेंट्स को जीरो पे मैप करेगा। इसका मतलब के तक के एलिमेंट्स के लिए तो आई के तक तो ये सब जीरो हो गया। आगे बात चलेगी कहाँ से कहाँ, आई इज इक्वल टू के प्लस 1 टू एन एफ अल्फ़ा आई इंटू एफ आई। फिर हमारे पास इनकी वैल्यू चेंज होगी, जो नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी एफ है जो जो डब्लू नोट में है, उसको हम किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, मतलब किसके लीनियर कॉम्बिनेशन किससे स्पैन कर रहे हैं, के प्लस 1 एफ के प्लस 1, यहाँ पे पुट करते जाइए, एफ के प्लस 1 एफ के प्लस 2 अप टू एन एफ एन। तो ये जो हुआ एन माइनस के एलिमेंट्स, ये डब्लू नोट के एलिमेंट्स को स्पैन भी कर रहा है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि डायमेंशन ऑफ डब्लू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्लू नोट क्या हो जाएगा, हमारे पास ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसकी एक कोरोलरी है, इस थ्योरम की नेक्स्ट एक कोरोलरी है जिसको हम करेंगे, देखिए वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ उसमें है। तो वो क्या बोलती है कि डब्लू कोई भी के डायमेंशनल सब स्पेस है। मान लीजिए डब्लू इज के डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V और F with डायमेंशन n। ऐसा अगर है then W is intersection of, then W is intersection of n minus k हाइपरस्पेसिज। देखिए ये हमारी कोरोलरी है कि यदि हमारे पास W कोई भी k डायमेंशनल सबस्पेस है वेक्टर स्पेस का, तो वो n माइनस के हाइपर स्पेसिस का इंटरसेक्शन होगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया, डोंट वरी, प्रूफ इसका करेंगे। इसका प्रूफ हम यहाँ पर सिर्फ प्रूफ करने के लिए है, मैथमेटिक्स प्रूफ के बिना कुछ भी नहीं है। यदि आपको मैथ्स में स्ट्रॉन्ग, अपना मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और बहुत डीपली उसको लर्न करना है, देन बिफोर आगे बढ़ने से पहले कुछ भी पढ़ो तो उसका प्रूफ करो। कुछ भी आप पढ़ते हो, प्रूव देम, ट्राई टू प्रूव देम, उस पर लग जाओ। कहीं से कुछ उठा के लाओ, कहीं से कुछ, जो भी टूल आपके पास अब तक का है उसको लगा दो, उसको प्रूव करने में लगा दो। प्रूव हो गया, गुड, आप उसको फिर 100% श्योरिटी के साथ उसको कहीं भी आप बोल सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ हाउ वी प्रूव दिस। अब देखिए W मान लीजिए के डायमेंशनल है, तो W में मान लीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा के ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इनको एक्सटेंड करके ही हम बेसिस बनाते हैं। किसकी बेसिस बनाएंगे, V की। ये मान लीजिए बेसिस है इसकी, के डायमेंशनल है ना, ये बेसिस मान लीजिए इसकी W की, बेसिस फॉर W। अब आप एक चीज़ देखो, यदि अल्फ़ा W में बिलोंग करता है, ठीक है, तो एफ आई अल्फ़ा क्या होगा, ज़ीरो होगा। किसके लिए, आई इज इक्वल टू के प्लस 1 टू एन तक के लिए, इन सभी के लिए ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा के से लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा और एफ आई, आई हमारा के है ही नहीं, 1 से लेकर के तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो ये ज़ीरो होगा, ठीक है। अब आप एक केस देखिए कि यदि हम के को, इफ़ वी टेक के इज इक्वल टू एन माइनस 1, के को अगर हम n माइनस 1 ले लें, तो हमारा यहाँ पर क्या बचता है, ओनली ऑन n बचता है। दैट्स मीन एफ एन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ W हमारे क्या आएंगे,
कि एफ एन एलिमेंट है, जो एफ एन ओनली ऑन एफ एन, F1 F2 जो बेसिस जो हमारी, देखिए जो बेसिस ऑफ वी स्टार है वो क्या है, F1 से लेकर के Fn तक है। अब ये Fn अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा बिलोंग टू W, इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू K-1 हुए। और W में एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या आएंगे, W की बेसिस में हमारे पास आएगा अल्फ़ा 1 से लेकर के अल्फ़ा n-1 तक। तो ये हाइपर स्पेस हुआ या नहीं हुआ, इसके डायमेंशन कितने हैं, n-1 डायमेंशन है, तो ये हाइपर स्पेस हुआ भाई, नहीं हुआ, हुआ। अब हम k को लें अगर कुछ और, तो हमारे पास अलग अलग टाइप से, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती जाएगी। कैसे चेंज होती जाएगी, देखिए अब अगर हम k को लें n-2, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर n-2 मीन्स n-1 एंड n, इसका मतलब हमारे पास fn माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू fn अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो बचेंगे एलिमेंट जो W की बेसिस में, वो क्या बचेंगे, अल्फ़ा 1 से लेकर के अल्फ़ा n-2 तक ये एलिमेंट हमारे पास बचेंगे। और ये जो स्पेसिस जो हमारे पास आएगा, देखिए एफ एन अल्फ़ा, इसके लिए, इस लीनियर फंक्शन के लिए एक स्पेस अलग हाइपर स्पेस होगा, जो इसके लिए एक अलग स्पेस होगा, वो भी हाइपर स्पेस होगा। और इन सभी हाइपर स्पेसिस का इंटरसेक्शन, इनके हाइपर स्पेसिस में क्या आ रहा है, इनके हाइपर स्पेसिस में देखिए Fn-1, इस Fn-1 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, इसके हाइपर स्पेस में क्या आ रहा है, एलिमेंट्स आ रहे हैं कहाँ से कहाँ, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n-1 को स्किप करके n-2 अल्फ़ा n। ये पहले वाले में क्या आ रहा है, Fn 0 है ना, तो इसमें आ रहा है अल्फ़ा 1 से लेकर के अल्फ़ा n-1, ठीक है, अल्फ़ा n-2। अब नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, अल्फ़ा n-3 अल्फ़ा n-1 अल्फ़ा n। ये हर बार एक अपने वाले को स्किप करके और ऐसा जनरेट करके ये इस बेसिस के साथ हर बार हाइपर स्पेस दे रहा है। ये Fn के लिए है, ये Fn-1 के लिए, ये Fn-2 के लिए, और n-1 n-2, और ये कहाँ तक जाएगा, n-k तक। तो जो हमारे पास n-k बेसिस आएगी, इन सबका इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या एलिमेंट्स आएंगे, बेसिस फॉर W, अल्फ़ा 1 से लेकर के अल्फ़ा k तक के एलिमेंट इन सभी में आएंगे, सभी में यही इंटरसेक्शन आएगा, और इसी इंटरसेक्शन के द्वारा जनरेटेड है हमारा W इसी के द्वारा जो जनरेटेड है। इसका मतलब यही हुआ कि जो W है वो क्या है, इंटरसेक्शन है किसका, n-k हाइपर स्पेस, हाइपर स्पेसिस का इंटरसेक्शन इन V। यहाँ पर हाइपर स्पेस क्या है, नल स्पेस है, इंटरसेक्शन ऑफ नल स्पेस ऑफ एफ आई फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू k+1 to n। ये नंबर्स में ये कितने हुए एलिमेंट्स, n-k एलिमेंट्स हुए। तो n-k नल स्पेस ऑफ दीज इम्प्लाइज n-k हाइपर स्पेस का इंटरसेक्शन बन गया। नेक्स्ट करोलरी हमारे पास है इसी थ्योरम की कि यदि W1 W2 तो दो कोई भी सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के, W1 एंड W2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के सब स्पेस है, तो इसने बोला कि W1 इज इक्वल टू W2 इफ एंड ओनली इफ W1 का एनिहिलेटर इज इक्वल टू W2 का एनिहिलेटर, कि यदि ये इक्वल होंगे तो
इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय W1 नॉट इज इक्वल टू W2। देखिए यदि ये दोनों इक्वल होते हैं, इसको भी हम प्रूव करेंगे, सिंपल सा इसका प्रूफ है बिल्कुल। यदि ये दोनों हमारे पास दोनों इक्वल होते हैं तो एनिहिलेटर इक्वल होगा, नो प्रॉब्लम। यदि एनिहिलेटर इक्वल है, यदि हमारा क्या है एनिहिलेटर इक्वल है, हम इसका कन्वर्स पार्ट लेके सकते हैं कि एनिहिलेटर हमारे पास इक्वल है और W1 W0 हमारे पास आएंगे। अब ये मान लीजिए ये इक्वल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब सॉरी एक मिनट, W1 W02 इसको हम करेंगे। देखिए नेगेशन से इसको हम प्रूव करते हैं कि W1 यदि ऐसा है तो ये इम्प्लाई सिंपली कर देगा, नो प्रॉब्लम। यदि हमारे पास ऐसा नहीं है, मतलब W1 बराबर नहीं है W2 के, तो हमारे पास क्या होगा, F1 जो W1 में बिलोंग करेगा बट W2 में बिलोंग नहीं करेगा, और एक F2 जो W2 में बिलोंग करेगा और W1 में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, देन हमारे पास यहाँ क्या होता है, अब F1 जो है, F1 जो W2 में बिलोंग करता है, सॉरी ये नोट की बात है, यहाँ पे हमको ये सॉरी हमने एक गलत एलिमेंट चीज को ले लिया गलती से। हम बात करें W1 W2 की, ये अगर ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पे F1 नहीं, यहाँ पे क्या आएंगे अल्फा 1 एलिमेंट्स आएंगे, मतलब एक एग्जिस्ट करेगा अल्फा 1, एक एग्जिस्ट करेगा अल्फा 2, ये एग्जिस्ट करेंगे। अब अल्फा 1 W1 में है और अल्फा 2 W2 में नहीं है, और अल्फा 2 W2 में है, W1 में नहीं है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शनल एक एग्जिस्ट कर जाएगा, कैसा, जो जो कहाँ होगा, F1 जो W2 नोट में होगा लेकिन W1 नोट में नहीं होगा। ओके, और ऐसा एक F2 जो W1 नोट में होगा लेकिन W2 नोट में नहीं होगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, W1 नोट नॉट इक्वल टू W2 नोट, ये W2 नोट के इक्वल नहीं होगा और W1 नोट के इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। यदि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स, ये ऐसा हुआ तो ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब ऐसे एलिमेंट्स जो अल्फ़ा 1 को 0 पे सेंड करे, अल्फ़ा 2 को 0 पे सेंड ना करे, और ऐसा एलिमेंट जो अल्फ़ा 2 को 0 पे सेंड करे, अल्फ़ा 1 को ना करे, ऐसा हमारे पास ये हो जाएगा, ये इसकी कोरोलरी का प्रूफ। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इसी पे बेस्ड एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इसकी एक्सरसाइजेज। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स @KV Maths फॉर मोर अपडेट्स, मोर वीडियोज़ एंड इसके कंसेप्ट विद प्रूफ। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।